क्या आपने कभी सोचा है कि भूटान में मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद वहाँ पर कोई मस्जिद क्यों नहीं है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरा देश बिना एक भी मस्जिद के अस्तित्व में हो? जी हाँ दोस्तों, भूटान वह देश जिसे आप खुशियों का देश कहते हैं, जहां सैकड़ों बौद्ध मठ और मंदिर हैं, लेकिन एक भी मस्जिद या चर्च नहीं। ये सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? क्या ये जुल्म नहीं है? रुकिए, सच जानने से पहले ही राय मत बना लीजिए। जवाब टाले गए हैं। आपकी आंखों के सामने कल्पना करिए, हिमालय की गोद में बसा वह छोटा सा मुल्क जहां हर नागरिक खुश है, कोई भूखा नहीं, कोई बेघर नहीं। एक ऐसी सरकार जिसने खुशी मंत्रालय बनाया, लेकिन वही सरकार मस्जिद और चर्च बनाने की अनुमति क्यों नहीं देती? और यह सिर्फ भूटान नहीं है, स्लोवाकिया ने तो मुस्लिम शरणार्थियों को घुसने तक नहीं दिया। टोकेलाउ, मोनाको, दुनिया के कई देश हैं जहां मस्जिदें शून्य हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह धार्मिक भेदभाव है या फिर कुछ और? क्या भूटान हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही करता है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत जैसे लोकतंत्र में 3 से 6 लाख मस्जिदें हैं, तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं या भूटान कुछ सही? अगले 10 मिनट में आपको वो सच पता चलेगा जो न तो मीडिया बताती है और न ही कोई खुलकर बोलता है। भूटान की इस नीति के पीछे छिपा असली कारण, मुस्लिमों और ईसाइयों की हालत और वे देश जो मस्जिद फ्री हैं, सब कुछ खुलासा होगा। लेकिन पहले आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी कोई देश होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या भूटान में मस्जिदें में नहीं है? क्यों मस्जिद या चर्च निर्माण पर बेरुख रवैया इख्तियार करती है भूटानी सरकार? और कौन कौन से देश हैं जो मस्जिद फ्री हैं? वह कौन सा देश है जिसने मुस्लिम शरणार्थियों को भी जगह नहीं दी? और क्या है भूटान में हिंदू धर्म की स्थिति? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर धर्म को सम्मान और अधिकार दिया जाता है, फिर चाहे वह ईसाई हो या मुसलमान, बौद्ध हो या हिंदू। भले ही देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन 18.9 करोड़ मुस्लिम इस्लाम को दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी में लगभग 14.2% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और उनकी नमाज व इबादत के लिए देश भर में 3 से 6 लाख के आसपास मस्जिदें मौजूद हैं। वहीं करीब 2.8 करोड़ ईसाइयों के लिए 28,000 से अधिक चर्च बनाए गए हैं। यही वजह है कि भारत को ऐसा देश माना जाता है जहां हर धर्म को न सिर्फ मानने की आजादी है, बल्कि अपने धार्मिक स्थलों के निर्माण की भी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन भारत के ठीक पड़ोस में बसे भूटान में हालात इससे बिल्कुल अलग हैं। वहां आपको न तो कोई मस्जिद देखने को मिलेगी और न ही एक भी चर्च। भूटान भारत का न केवल पड़ोसी बल्कि एक मित्र राष्ट्र भी है। ये दक्षिण एशिया में हिमालय की गोद में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी सीमाएं भारत और चीन दोनों से जुड़ी हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी आधिकारिक भाषा जोंगखा है। भारतीय राज्य सिक्किम इसे पड़ोसी देश नेपाल से अलग करता है और 38,394 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ ये दुनिया में 133वां सबसे विशाल और बेहद खुशहाल देश है। भूटान में कोई बेघर नहीं है और न ही कोई भूखा, क्योंकि यहाँ की सरकार अपने लोगों को घर देने और भूखा न रहने की गारंटी देती है। इसलिए यहाँ न तो कोई आपको भूखा मिलेगा और न ही भिखारी। लोगों के चेहरे हमेशा खुशी से सजे रहें, इसका भी सरकार पूरा ध्यान रखती है। वर्ष 1970 में भूटान के चौथे राजा ने सकल राष्ट्रीय खुशी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के रूप में एक नई दार्शनिक अवधारणा को जन्म दिया था, जबकि 2008 में भूटानी सरकार ने योजना आयोग को सकल राष्ट्रीय खुशी आयोग के रूप में नामित कर दिया, जिसे आप खुशी मंत्रालय भी कह सकते हैं। इसका काम है राष्ट्रीय खुशी को मापना। कोई दुखी तो नहीं है, इस बात को जांच करना। भूटान की जनगणना में लोगों की खुशहाली को मापने के लिए अलग से कॉलम बनाए गए हैं ताकि यह दर्ज किया जा सके कि नागरिक कितने संतुष्ट और खुश हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को दुखी महसूस करता है तो उसके कारणों को समझकर समाधान निकालने की जिम्मेदारी सरकार उठाती है और हर संभव प्रयास करती है। इसी वजह से भूटान को एशिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार के कंधों पर है। देश में इलाज पूरी तरह मुफ्त है, चाहे बीमारी छोटी हो या गंभीर। भूटान की कुल आबादी 7.9 लाख से अधिक है और यहाँ का सबसे बड़ा धर्म
बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म को भूटान में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है और इसे राष्ट्र का राष्ट्रीय धर्म माना जाता है। देश की लगभग 74.7% आबादी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को मानती है और भूटान के राजा भी इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। असल में भूटान एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब यहां हर व्यक्ति को विचारों, अभिव्यक्ति और अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन सारी शक्तियां राजा के हाथों में होती हैं। भूटान के वर्तमान राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जो दिसंबर 2006 से अपने पद पर हैं। उन्हें ड्रैगन किंग ऑफ भूटान यानी भूटान के ड्रैगन राजा कहा जाता है। उनके साथ साथ देश की बड़ी वज्रयान शाखा को मानने वाली आबादी भूटान को दुनिया का एकमात्र वज्रयान बौद्ध राष्ट्रपति बौद्धराष्ट्र बनाती है। इसलिए यहां आपको सैकड़ों बौद्ध मठ देखने को मिल जाएंगे, जो पर्यटकों और आस्था में डूबे लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है राजधानी थिम्पू में बना ताशिचो दुजोंग। यह स्थान देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र भी माना जाता है, जहां सरकार और राजा दोनों के आधिकारिक कार्यालय स्थित हैं। अपनी भव्यता, राजसी स्थापत्य शैली, घुमावदार छतों और बारीक नक्काशी वाली लकड़ी के डिजाइन के कारण यह पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। कहा जाता है कि भूटान के लामाओं का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र भी यही ताशिचो दुजोंग है, जहां साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधक पहुंचते हैं। आसपास फैली शांत वादियां और घनी हरियाली इसे योग, ध्यान और तपस्या के लिए एक आदर्श स्थल बनाती है। इसी वजह से इसे मानसिक शांति का केंद्र भी कहा जाता है। इसके बाद आता है पारो तकत संग, जिसे टाइगर नेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह भूटान के सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित मठों में से एक है, जो समुद्र तल से लगभग 3120 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान पर स्थित है। इसका निर्माण 1692 में तकत संग सेंगे समुदाय गुफा के पास माना जाता है, जहां गुरु पद्म संभव ने ध्यान किया था। जबकि यहां से कुछ ही कदम दूर पारो घाटी में स्थित है कीचू लखांग, जिसके बारे में कहते हैं कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा सोंगत सेन गंपो ने करवाया था। मठ के भीतर गुरु रिनपोछे और तारा की सुंदर मूर्तियां हैं और कहते हैं कि इसके आंगन में लगा संतरे का पेड़ साल भर फल देता है। इसके अलावा पुनाखा दंजोंग देश का दूसरा सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मठ है। गंगते मठ फोबजिखा घाटी में स्थित है और टेंगो जैसे कई अन्य मठ भी हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अलावा भूटान में 0.2% यानी लगभग 5 से 7 हजार लोग इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। लेकिन जैसा कि आपने शीर्षक में पहले ही सुना है, भूटान में उनकी आस्था या उनके धर्म का प्रतीक बन सके ऐसा एक भी धार्मिक स्थल मौजूद नहीं है और न ही सरकार मस्जिद या दरगाह बनाने की इजाजत देती है। बल्कि कई बार समुदाय की तरफ से मस्जिद निर्माण की मांग उठी है, लेकिन सरकार की तरफ से हर बार एक ही जवाब मिलता है, नहीं। मस्जिद के साथ ही भूटान में आपको एक भी चर्च देखने को नहीं मिलेगी, जबकि मुसलमानों से ज्यादा 0.5% ईसाई धर्म को मानने वाले भी भूटान में बसते हैं, मतलब 10,000 से भी ज्यादा लोग। लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें आज तक चर्च बनाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि उनकी धार्मिक आजादी का सम्मान करते हुए मुसलमान और ईसाई दोनों को अपने घरों में धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन जरूर दी गई है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे यह पूजा स्थल घर की चारदीवारी के अंदर होना चाहिए, गली, नुक्कड़, चौक या फिर खुली जगह पर नहीं होना चाहिए। इसी वजह से भूटान में लगभग हर मुस्लिम परिवार के घर के भीतर आपको एक छोटी सी मीनार या इबादत की जगह जरूर देखने को मिल जाती है, जहां वे नमाज अदा करते हैं। वहीं ईसाई समुदाय के लोग भी अपने घरों में ही प्रार्थना करते हैं। कई बार जब यूरोप या किसी अन्य देश से मुस्लिम या ईसाई पर्यटक भूटान घूमने आते हैं, तो उन्हें इबादत के लिए कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थल नहीं मिल पाता और किसी के निजी घर में धार्मिक क्रिया करने में वे स्वाभाविक रूप से संकोच महसूस करते हैं। ऐसे में उनकी आस्था का सम्मान करते हुए भूटानी सरकार ने बुमथांग क्षेत्र में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष बनवाया है। इसमें कुल 3 अलग अलग कमरे हैं, एक ईसाइयों के लिए, दूसरा मुसलमानों के लिए और तीसरा सिखों के लिए, जहां वे अपने गुरु की अरदास कर सकते हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो भूटान में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी आधिकारिक मान्यता प्राप्त है और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ लगभग 1,72,000 लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, यानी कुल आबादी का करीब 22.6%। दशईं, जिसे दशैन भी कहा जाता है, भूटान के हिंदुओं का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार है, जिसे बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूटानी सरकार हिंदू धर्म को भी बौद्ध धर्म जितना ही पवित्र और सम्माननीय मानती है।
और 2015 में इसे राष्ट्रीय धर्मों में से एक के रूप में मान्यता भी दी गई है। एक तरफ जहां भूटान में मस्जिद और चर्च नहीं है, वहीं यहां कई हिंदू मंदिर हैं, जिनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है भैरवकुंड शिव मंदिर, जिसे दाइफाम शिव मंदिर भी कहते हैं। इसे एकमात्र शक्ति पीठ माना जाता है और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम पेश करता है। मंदिर में हर रोज सैकड़ों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर भूटान के दक्षिण पूर्वी कोने में जोमोत्संखा दैफाम शहर के पास स्थित है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, जबकि दक्षिण में असम राज्य से घिरा हुआ है। मंदिर के नीचे एक गुफा है, जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। साथ में एक झील भी है, जिसे भैरव झील कहते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ भैरवनाथ ने तपस्या की थी। मंदिर के पास हर साल जनवरी में भैरव कुंड उत्सव भी मनाया जाता है, जो करीब 5 दिनों तक चलता है। मकर संक्रांति के दौरान भक्त आते हैं और कुंड झील में स्नान करते हैं। इस महोत्सव के जरिए भूटान और भारत के बीच सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत रहते हैं। लोकतांत्रिक और राजनीतिक रिश्ते तो भारत और भूटान के बीच पहले से ही काफी मजबूत रहे हैं। दरअसल 7वीं शताब्दी में भूटान कूच बिहार राजवंश का हिस्सा हुआ करता था। उस समय यहाँ राजा संगलदीप का शासन था, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद से भूटान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया और अपनी अलग पहचान बनाए रखी। ये वही देश है जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य भी पूरी तरह कब्जा नहीं कर सका। हालांकि ब्रिटिशों ने भूटान की कुछ जमीनों पर अधिकार जरूर कर लिया था, लेकिन 1949 में भूटान और भारत के बीच हुए एक समझौते के बाद भारत ने वे सभी जमीनें भूटान को वापस लौटा दी। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो गए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भूटान ही वह एकमात्र देश है जहां कोई मस्जिद या चर्च नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी कई देश हैं जो अपनी सीमा के भीतर एक भी मस्जिद या इस्लामिक धार्मिक स्थल को बनने की इजाजत नहीं देते हैं। जैसे स्लोवाकिया, ये मध्य यूरोप में एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। यह यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है और इसकी सीमाएं चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन और हंगरी से लगती हैं। स्लोवाकिया का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और कारपोथियन पर्वत मुख्य चट्टान है। स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन का एकमात्र देश है जिसने 2016 के बाद एक कानून के तहत इस्लाम को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी। स्लोवाकिया में 5.42 से 5.49 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 0.1% मुस्लिम हैं, लेकिन उन्हें इबादत के लिए मस्जिद या दरगाह बनाने की परमिशन नहीं है। इसलिए स्लोवाकिया मॉस्क फ्री कंट्री है और हमेशा फ्री ही रहेगा, क्योंकि कई बार मस्जिद निर्माण की मांगें उठी, लेकिन हर मांग को सरकार ने दबा दिया। यही कारण है कि यह यूरोप का एकमात्र देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। इतना ही नहीं, 2015 में जहां दूसरी यूरोपीय देशों में मुस्लिम शरणार्थियों को पनाह दी जा रही थी, वहीं स्लोवाकिया ने कसम ली कि वह कभी मुस्लिम शरणार्थियों को सीमा के भीतर घुसने भी नहीं देगा। सिर्फ मस्जिद ही क्यों, इस देश ने तो चर्च निर्माण में भी कानून सख्त कर दिए हैं। यहां चर्चों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन तभी संभव होता है जब उसके समर्थन में कम से कम 50,000 लोगों का बहुमत हो। यानी अगर इतने अनुयायी चर्च बनाए जाने के पक्ष में हों तभी उसे अनुमति मिलती है, वरना नहीं। दरअसल यह नियम इस्लाम के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से भी बनाया गया था, ताकि मस्जिद निर्माण की मांग करने से पहले लोग स्वयं विचार करें और बिना पर्याप्त समर्थन के सरकार के पास न पहुंचें। अब बात करते हैं अगले देश की, टोकेलाउ की। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित न्यूजीलैंड का एक डिपेंडेंट क्षेत्र है, जिसमें अताफू, नुकुनोनू और फाफाओफो, ये 3 उष्णकटिबंधीय कोरल द्वीप शामिल हैं। टोकेलाउ की कोई एक केंद्रीय राजधानी नहीं है, लेकिन हर एटोल का अपना अलग प्रशासनिक केंद्र मौजूद है। इन तीनों द्वीपों का कुल क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और यहाँ की आबादी करीब 2608 है। इस आबादी में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि मुसलमानों की संख्या फिलहाल 0 है। यही कारण है कि इस देश में आपको उनके किसी भी धार्मिक स्थल देखने को नहीं मिलते। लेकिन मोनाको में 280 लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं और यह कुल आबादी का करीब 0.8% हिस्सा है। ये देश पश्चिमी यूरोप में भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और 3 तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है। ये क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा छोटा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आबादी 38,000 से भी ज्यादा है, जिसमें ईसाई, मुस्लिम, यहूदी ये सभी शामिल हैं और प्रार्थना के लिए चर्च आदि भी बने हुए हैं। बस कमी है तो मस्जिदों की। देश में मस्जिदों का आंकड़ा 0 है। हालांकि इसका कारण सरकार की बेरुखी नहीं, बल्कि मुस्लिमों की कम आबादी है। इसके अलावा उत्तर
कोरिया में भी मस्जिदों का नामो निशान नहीं है और जिस रफ्तार से चीन सफाया कर रहा है वहां भी कुछ साल बाद मस्जिदों की गिनती 0 हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।